my dear students. Today we will read our chapter number 1 from our book Snapshot of class 11, that is The Summer of Beautiful White Horse by William Saroy. ठीक है बच्चे, so this is very interesting chapter and it is all about two poor Armenian boys named Aram and Murad. ठीक है बच्चे, तो ये दो पुअर बॉयज़ अर्मेनियन बॉयज़ के ऊपर है ये चैप्टर, अरम एंड मुराद, हु बिलोंग्स टू अ ट्राइब ऑफ हॉलमार्क हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जो ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिनका हॉलमार्क क्या था, ट्रस्ट और ऑनेस्टी, जो किस चीज़ के लिए फेमस थी, उनके ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए फेमस थी. ठीक है बच्चे, तो ये स्टोरी है आरम और मुराद की, जो कि आर्मेनियन बॉयज़ हैं, आर्मेनिया से बिलोंग करते हैं, पुअर ट्राइब से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो उनकी ट्राइब है वो किसके लिए फ़ेमस थी, ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए फ़ेमस थी. तो बच्चे अब इस चैप्टर को हम पूरी डिटेल में रीड करेंगे और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हम रीड करेंगे. डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको बताऊंगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम वीडियो के एंड में, चैप्टर के एंड में भी डिस्कस करेंगे. ओके बच्चे, तो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर नाउ. Yes, students, The Summer of Beautiful White Horse by William Saroyan. One day back, there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. So it was the time when Aram, आए यहाँ पे कौन है, आरम, was 9 years old, जब वो 9 साल का था. बहुत ही अच्छे दिन थे जब वो 9 साल का था, छोटा बच्चा था. और जो दुनिया थी वो किससे भरी हुई थी, बहुत ही इमेजिनरी चीज़ों से भरी हुई थी. बच्चे, जब आप छोटे होते हो तो आपको हर चीज़ आप अपनी इमेजिनेशन में ऐसा है, ऐसा होता है. जैसे आपने अपने बचपन में अगर शाकाला का बूम बूम एक सीरियल आता था या सोनपरी आता था तो आपने वो देखा होगा, तो आप भी वैसा इमेजिन करने लग जाते थे. अगर मेरे पास भी वैसी पेंसिल होती तो जो उसके पास है शाकाला का बूम बूम में जो पेंसिल आती है, सोनपरी आती थी, तो वैसी हमारे पास भी होती तो हम ये करते, हम वो करते. सो दैट वाज द एज फुल ऑफ इमेजिनेशन, है ना. तो वो वही कह रहे हैं कि भाई ये उन दिनों की बात है जब मैं 9 साल का था और ये दुनिया बिल्कुल इमेजिनेबल चीज़ों से भरी हुई थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी. मैग्निफिसेंस होता है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लगती थी मुझे ये दुनिया. एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और लाइफ किससे भरी हुई थी, बहुत ही खुशी और मिस्टीरियस ड्रीम से भरी हुई थी. मेरे माइंड में ड्रीम चल रहे थे. सुबह की बात थी और तब कौन आया मेरी विंडो पे, मेरा कज़न मुराद आया, जिसको सब लोग क्या मानते थे कि ये क्रेज़ी बंदा है. जो भी उसे जानता था सब उसको कहते थे कि ये क्रेज़ी है, हमारी ट्राइब का क्रेज़ी स्ट्रीक से बिलोंग करता है, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा. सब उसको क्या मानते थे कि ये एक पागल क्रेज़ी सा बंदा है. ठीक है, वो कहाँ पे आया, केम टू माई हाउस एट 4, सुबह 4 बजे मेरी विंडो के पास वो आया. मेरे रूम के पास जो मेरी विंडो थी वहाँ पे वो आया. आरम, ही सेड, और उसने आते ही मुझे आवाज़ लगाई, आरम. आई जम्प्ड आउट ऑफ माई बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. मैं एकदम से अपने बेड से खड़ा हुआ और मैंने विंडो के बाहर देखा. और मैंने क्या देखा, आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, और मैं अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पाया जो मैंने बाहर देखा. तो उसने क्या देखा आरम ने, It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. अब भाई इतनी सुबह नहीं हुई थी, हल्की हल्की सी रात थी, सुबह का टाइम था, 4 बजे का. तो मतलब इतना भी अंधेरा नहीं था कि भाई मैं ये ना पहचान पाऊँ कि भाई मैं सपना ले रहा हूँ या हकीकत देख रहा हूँ. तो मैंने ये देखा, क्या देखा कि मैं ड्रीमिंग नहीं कर रहा था. जो मैंने अपने सामने देखा, क्या देखा उसने, माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. व्हाट द नरेटर, व्हाट आरम सो दैट हज कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी मैग्निफिसेंट वाइट हॉर्स. ठीक है बच्चे, तो आरम ने क्या देखा अपनी विंडो के बाहर देखा कि उसका कज़न मुराद किस पे बैठा है, एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे मैग्निफिसेंट वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है. ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात. आगे देखते हैं वो किसके ऊपर बैठा हुआ था, एक ब्यूटीफुल से वाइट हॉर्स के ऊपर. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड ड्रॉप्ड माई आईज एंड दैट वॉज unbelievable for Aram, and he was dumbstruck and he rubbed his eyes in astonishment. ठीक है ना, उसने अपनी आईज को रब किया कि भाई यार
ये सच है ना कि भाई मेरा कज़न मुराद इतने सुंदर ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है? यस, ही सेड इन आर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। उसने बोला, मुराद ने बोला अपनी लैंग्वेज में, आर्मेनियन में, हाँ ये एक हॉर्स है, तुम ड्रीमिंग नहीं कर, तुम सपना नहीं ले रहे हो, जल्दी करो, अगर तुमने भी राइड लेनी है तो जल्दी से बाहर आओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the word by mistake, but this was more than even I could believe. I know that my cousin Murad was more alive than anybody else. उसे पता था कि उसका भाई जो है वो ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि खुश मिजाज वाला और एक सब कुछ जिंदा दिली से सब कुछ देखने वाला इंसान है, और वो उनमें से एक है जो जिसको इस धरती पे बाय मिस्टेक डाला गया है, बर्थ मिला है। लेकिन जो मैं अब देख रहा था दैट वाज अनबिलीवेबल थिंग। वो क्या थी? मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था जो मैंने देखा। इन द फर्स्ट प्लेस क्यों नहीं बिलीव कर पा रहा था भाई वो? क्योंकि पहली चीज़ तो ये है, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बिन मेमोरीज ऑफ हॉर्स एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बिन लॉन्गिंग्स टू राइड। मेरी जो मेमोरीज थी वो अर्लीस्ट मेमोरीज मेरी किससे भरी हुई थी? हॉर्सेस की मेमोरीज से ही भरी हुई थी। मतलब मेरे माइंड में हॉर्सेस की चीज़ें ही घूमती रहती थी, मैं उनके बारे में सोचता रहता था, और मेरी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी हॉर्स राइड करना। लेकिन दूसरी चीज़, दैट दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और वो मेरी ज़िंदगी का एक वंडरफुल पार्ट था। लेकिन अगर मैं दूसरी जगह सोचूं तो इन द सेकेंड पार्ट वी वर पुअर। हम क्या थे? हम एक गरीब परिवार से, एक गरीब ट्राइब से बिलोंग करते थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सो, एंड यही चीज़ थी जो मुझे अलाउ नहीं कर रही थी, परमिट नहीं कर रही थी, जो मैं देख रहा था कि हम लोग तो देखो अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे ये वाइट हॉर्स एंड ऑल। तो मुझे ये चीज़ बिलीव नहीं हो पा रही थी, हम इतने पुअर थे, इसलिए मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मेरा कज़न मुराद एक वाइट हॉर्स लेके आया है। ओके, आगे देखते हैं क्या हुआ। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्टिकन। हम गरीब थे, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हमारी पूरी ट्राइब पॉवर्टी स्टिकन थी। Every branch of Gargolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. हमारी पूरी ट्राइब, गार्गोलियन फैमिली की पूरी ट्राइब ही बहुत ही अजीब तरीके से सर्वाइव कर रही थी इस दुनिया में। कोई नहीं जानता था कि हम लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। Nobody could understand, कोई नहीं समझेगा ये चीज़। Where we ever got money enough to keep us with food in our bellies? Not even the old man of the family. कोई इस चीज़ को नहीं समझेगा कि हमारे पास इतना पैसा भी कहाँ से आता है कि हम फूड खरीद के अपनी बेलीज़ में डाल सके, अपने टमीज़ में डाल सके, अपने स्टमक्स में डाल सके, अपने आप को फीड कर सके। इवन जो हमारी फैमिली के ओल्ड मैन है वो भी नहीं जानते कि हम लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, हम लोग कैसे फीड कर रहे हैं अपनी फैमिली को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि वो कितने गरीब थे। तो ये हॉर्स एक खरीदना तो बहुत ही दूर की बात थी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, वी हैड बीन फेमस फॉर आवर most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. अब भाई क्या था? मेन चीज़ क्या थी? वो पुअर थे, लेकिन वो क्या थे? ऑनेस्ट थे। उनकी ट्राइब किस चीज़ के लिए फेमस थी? ऑनेस्टी के लिए फेमस थी। पिछली 11 सेंचुरीज थे वो इसके लिए फेमस थे। और एक टाइम पे उनकी फैमिली जो थी वो एक वेल्दिएस्ट फैमिली में से थी, जो कि आज वो उनके बारे में वर्ड सोचता है, वो लाइक टू, जो जैसा कि वो आज सोचते हैं वर्ड के बारे में, तो उनकी फैमिली एक टाइम पे एक वेल्दिएस्ट फैमिली में से थी। और वी वर प्राउड फर्स्ट, तो हमें इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले हम प्राउड ही हैं, हमें प्राउड फील होता है। फिर हम नेक्स्ट चीज़, हम ऑनेस्ट हैं, और उसके बाद हम बिलीव करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारे ट्राइब में से, हमारी पूरी गार्गोलियन ट्राइब में से, नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। हमारी पूरी फैमिली में से कभी भी किसी ने एक दूसरे बंदे को चीट नहीं किया है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है हमारी गार्गोलियन फैमिली में कि जो दूसरे को क्या कर सके, डिसीव कर सके, डिच कर सके, चीट कर सके। चोरी की तो फिर दूर की बात है, चोरी तो फिर दूर की बात है। कौन कह रहा है? ये आरम कह रहा है, बता रहा है अपनी ट्राइब के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। उनकी फैमिली कौन सी है? गार्गोलियन फैमिली। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me.
or with any of the other member of our family asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought the horse, it must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. अब वो क्या कहता है, अरम कहता है, और जब मैंने हॉर्स को देखा तो मैं उसको, उसकी, वो इतना ब्यूटीफुल था, मैं उसे महसूस कर सकता था, इवन उसकी स्मेल को भी फील कर सकता था, उसकी स्मेल भी मुझे आ रही थी। इतना प्यारा हॉर्स था कि मैं उसकी ब्रीदिंग को सुन सकता था, इतनी एक्साइटेड लग रही थी, इतनी एक्साइटिंगली मैं उसकी ब्रीदिंग को, उसकी ब्यूटीफुलनेस को, उसकी इतनी जो पायस था वो इतना कि मुझे उसकी हर एक चीज़ फील हो रही थी, ठीक है, कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। आई कुडेंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग, और मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई ये हॉर्स का क्या लेना देना मेरे कज़न मुराद के साथ और मेरे साथ और किसी भी और फैमिली मेम्बर्स के साथ, मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ, चाहे वो सो रहा है या जाग रहा है, क्योंकि आई न्यू, मुझे पता है कि मेरा कज़न मुराद ये हॉर्स को ख़रीद के तो लाया नहीं होगा, और अगर ये ख़रीद के लाया है, अगर ये ख़रीद के नहीं लाया तो इसका मतलब इसने चोरी किया है। लेकिन चोरी करने के बाद फिर वही मेरी बात मेरे माइंड में आ जाती है कि हमारी फैमिली में जो है कोई भी चोरी नहीं कर सकता। हमारी फैमिली तो फेमस ही किसके लिए थी, ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए। तो वही बात मुझे क्या कर रही थी, बार बार मेरे माइंड में आ रही थी। तो ये मेरा कज़न मुराद लाया कहाँ से है, कैसे लाया है इस हॉर्स को, जब ये खुद खरीद नहीं सकता, खरीदने की हमारे अंदर पावर नहीं है, ठीक है, तो इसने चोरी किया होगा। चोरी भी नहीं कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी ट्राइब किस चीज़ के लिए फेमस थी, ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए फेमस थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नो मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर थीफ नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, मैंने पहले किसकी तरफ देखा, अपने कज़न की तरफ देखा, और उसके बाद मैंने हॉर्स की तरफ घूर के देखा, स्टेयर किया। देयर वॉज अ पाय स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। मैंने पहले हॉर्स की तरफ, अपने कज़न मुराद की तरफ देखा, फिर किसको देखा, मैंने हॉर्स को देखा। दोनों में एक पायस सी, एक रिलीजियस सी स्टिलनेस थी और एक ह्यूमर था दोनों में, ठीक है। एक तरफ तो मुझे खुशी हो रही थी, एक तरफ मैं देख रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, जब मैंने हॉर्स की तरफ देखा तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट और बहुत ही खुशी मिल रही थी, और दूसरी तरफ मुझे डर लग रहा था। दूसरी चीज़ मुझे क्या कर रही थी, स्केयर कर रही थी कि ये हॉर्स आया तो आया कहाँ से, ठीक है। आगे देखते हैं। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने कहाँ से चुराया है ये हॉर्स, अरम ने पूछा मुराद से। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड, फटाफट से विंडो से बाहर जंप कर लो अगर तुम क्या करना चाहते हो, राइड करना चाहते हो तो हॉर्स पे। इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, इसका मतलब ये सच है कि तुमने हॉर्स चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब तो कोई क्वेश्चन रह ही नहीं गया, क्योंकि उसने उससे पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया। उसने क्या कह दिया, अगर तुम्हें राइडिंग करनी है तो तुम बाहर आ जाओ। ही हैड कम टू इन्वाइट टू राइड और नॉट एज आई चूज, ये वो तो मुझे इन्वाइट करने आया है, अब आगे मेरी मर्जी कि मैं राइडिंग के लिए जाऊँ या फिर ना जाऊँ। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड was not the same thing as stealing something else such as money। अब आरम क्या कहता है, आरम बोलता है कि हॉर्स को चुराना राइड करने के लिए वो तो स्टीलिंग के बराबर नहीं है ना। अगर हम कुछ और चीज़ चुराते हैं, कोई मनी चुराते हैं, किसी और चीज़ के यहाँ चोरी करते हैं कि किसी के भी यहाँ, तो वो उसके इक्विवेलेंट नहीं माना जाना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने तो इसको सिर्फ राइडिंग पर्पस के लिए चुराया है, हम कोई इसको जाके बेच थोड़ी ना रहे हैं, तो ये स्टीलिंग के इक्विवेलेंट नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, जो भी मैं समझता हूँ वो यही समझता हूँ कि ये तो स्टीलिंग है ही नहीं, ये चोरी थोड़ी ना मानी जाएगी। अब देखो भाई, उनका हॉर्स के लिए इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था, उनको राइड करनी थी, तो वो अब बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने वो स्टीलिंग को स्टीलिंग नहीं मान रहा, है ना, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी। उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा, आराम ने कहा कि ये कोई स्टीलिंग थोड़ी ना, हम राइड करेंगे, वापस से हॉर्स को रख देंगे उसकी जगह पे, हम कौन सा इसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं रीडर्स को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इफ़ आगे फिर वो एक्सप्लेन करते हुए क्या बोलते हैं, इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't the stealing। अगर आप किसी चीज़ के लिए क्रेजी हो, अगर आप हॉर्स राइडिंग के लिए क्रेजी हो, पागल हो, जैसे कि मेरा कज़न मुराद और मैं, तो इसको आप स्टीलिंग नहीं कहोगे, इसको आप चोरी थोड़ी ना कहोगे। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। अगर आप इसको स्टील कर रहे हो, स्टील करने का मतलब तो तब है ना जब आप इसको जाके बाजार में बेच आओ, और हमें पता है हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले, तो ये स्टीलिंग
नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, आरम एक्सप्लेन कर रहा है कि दैट इज़ नॉट द स्टीलिंग। इसमें हमने अपनी ट्राइब की जो एक फेमस थी हमारी ट्राइब, जिसके लिए हमने उसको तोड़ा नहीं है, उनकी परंपरा को, ठीक है। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। अब मैंने क्या बोला मुराद को, अच्छा मेरे को कपड़े पहनने दो फिर चलते हैं। ऑल राइट ही सेड बट हरी, लेकिन जल्दी करो, मुराद ने कहा। आई लीव्ड इनटू माय क्लोथ्स, मैंने फटाफट से अपने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद। मैं फटाफट से अपनी विंडो से बाहर कूदा, तो यार्ड में कूदा विंडो से, और मैं फटाफट से किस पे बैठ गया, हॉर्स पे बैठ गया, अपने कजन मुराद के पीछे, ठीक है। हॉर्स था, हॉर्स के ऊपर मुराद था, मुराद के पीछे कौन बैठ गया, आरम बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। उस साल हम कहाँ रहते थे, वॉलनट एवेन्यू के, टाउन के बिल्कुल एज पे रहते थे, ठीक है, वॉलनट एवेन्यू में रहते थे, टाउन के एज पे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, वाइनयार्ड, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। और हमारे घर के पीछे क्या क्या चीज़ें थी, यस, उस वॉलनट एवेन्यू के पीछे क्या क्या था, वाइनयार्ड यानी ये अंगूर की बेलें थी, ऑर्चार्ड्स थे, बगीचे थे, और इरिगेशन डिचेस थी, ठीक है। इरिगेशन डिचेस सिंचाई करने वाली जो डिचेस होते हैं, गड्ढे बनाते हैं जहाँ से सिंचाई इरिगेशन हो पाती है, दिस वन बच्चे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वॉलनट एवेन्यू के पीछे थी, उनके घर के पीछे ये सारी चीज़ें थी, और कंट्री रोड्स थी, ठीक है। क्लियर हो गई बच्चे बात। तो वो यहाँ पे रहते थे वॉलनट एवेन्यू के पीछे की, उन्होंने व्यू को डिस्क्राइब किया है। आगे देखिए, In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot। और within 3 minutes हम कहाँ पहुँच गए, Olive Avenue पहुँच गए, और उतने में ही हॉर्स ने ट्रॉट करना शुरू कर दिया। ट्रॉट का मतलब बच्चे क्या होता है, प्रोसीड करना शुरू कर दिया, प्रोसीड विद समथिंग, ठीक है, प्रोसीड विद समथिंग, ठीक है। क्लियर हो गई बात। एकदम से उसने हॉर्स ने भागना, ट्रॉटिंग के साथ भागना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ एंड द एयर वॉज फ्रेश एंड वेरी न्यू एंड वेरी लवली टू ब्रीथ। सुबह सुबह का टाइम था, क्योंकि द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल एंड दैट वॉज द वेरी वंडरफुल फीलिंग फॉर बोथ आरम एंड मुराद। माई कजन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग, आई मीन ही बिगेन टू रोर। अब वो जो हमारी फैमिली का क्रेजिएस्ट स्ट्रीक माना जाता था, जिसको क्रेजिएस्ट वंशज माना जाता था, जिसको मेरे कज़न मुराद को, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। मेरा मतलब है उसने रॉरिंग शुरू कर दी, गाना तो क्या मतलब दहाड़ना शुरू कर दिया। आवाज़ उसकी कैसी थी, थोड़ी हार्श थी, ठीक है। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our ट्राइब। हर फैमिली में एक ऐसा कोई ना कोई मेंबर होता है क्रेजी स्ट्रीक वाला, मतलब जो थोड़ा सा क्रेजी हो, ठीक है। और मेरा कज़न मुराद भी एक नेचुरल डिसेंडेंट है उसी क्रेजी स्ट्रीक का, मतलब वंशज है। हमारी ट्राइब में किसी से उसको ये चीज़ मिली है। किससे मिली है? बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुजरोव। हम उससे पहले कौन थे हमारी फैमिली के क्रेजी स्ट्रीक, किसको माना जाता था? अंकल खुजरोव थे, मेरे अंकल थे खुजरोव, जो कि कैसे थे? एक बहुत ही एनॉर्मस मैन थे विद पावरफुल हेड ऑफ, यहाँ पे उनका फिजिकल अपीयरेंस दिया हुआ है, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर्स एंड द लार्जेस्ट, उनकी बड़ी बड़ी मस्टैक्स थी। इन सैन जैंक्विन वैली में वो रहा करते थे। बहुत ही फ्यूरियस थे, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर थे, बहुत ही इरिटेबल बंदे थे और बहुत ही इम्पेशेंट थे। इतने इम्पेशेंट थे वो किसी को भी रोक लेते थे रास्ते से, ठीक है। मान लो उनके कोई भी है, उनके सामने है, कोई बात कर रहा है, उनको रोक लेते थे। और उनको रोकते क्या बोलते थे? चिल्लाते हुए बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। क्या बोलते थे? कोई सामने वाला बंदा कोई भी बात कर रहा हो ना, उसको रोक के बोलते थे, अरे अरे कोई नुकसान वाली बात नहीं है, तुम इसके ऊपर ध्यान मत दो। मतलब उनकी ये पेट लाइन्स हुआ करती थी, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे, अभी आपको हंसी आएगी जब वो बताएंगे कि कैसे वो हर बात पे ये बात बोल दिया करते थे। कोई सामने वाला कैसी बात कर रहा होता था ये सोचते भी नहीं थे। इट वॉज ऑल नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। ये नहीं सोचते थे कि सामने वाला किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, बस अपनी उनको उसको रोक के खुद चिल्लाने लग जाते थे। ये इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वंस इट वॉज हिज ओन सन Arik running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him that their house was on fire। एक बार क्या हुआ, उनका खुद का लड़का, अंकल खुजरोव का लड़का Arik भागता हुआ 8 ब्लॉक्स भागता हुआ कहाँ पे आया? बार्बर की शॉप में आया, जहाँ पे उसके फादर मुस्टैक्स ट्रिम करा रहे थे। और क्या बताने आया कि उनके घर में आग लग गई है।
ठीक है। दिस मैन खुजराव सैट अप इन द चेयर एंड रोड, वो खड़े हुए एकदम से अपनी चेयर से और एकदम से चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। अरे अरे, नुकसान की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम ध्यान मत दो। अरे भाई, तुम्हारे घर में आग लग गई है और तुम कह रहे हो कि ध्यान देने की बात नहीं है, हार्म की कोई बात नहीं है। बड़ा ही अजीब बंदा था। तो द बार्बर सेड, इस पे बार्बर क्या कहता है, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। अब वो बार बार बोलता है कि वो लड़का कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। फिर से खुजराव चिल्लाते हुए बोलते, इनफ, इट इज़ नो हार्म, आई से, मैं कह रहा हूँ ना, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, बस चुप हो जाओ तुम। देखो, ये होती है क्रेजी स्ट्रीक। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। तो वो कोई भी बात होती थी तो उस पर सामने वाले को रोक के सिर्फ क्या बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। आगे देखते। यस, माई कज़न मुराद was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Doram, who was practical and nothing else. मेरा कज़न मुराद इन्हीं का ही वंशज, मतलब नेचुरल डिसेंडेंट इन्हीं का ही कहलाया जाता है। उसको कहा जाता है कि उसके उनके फीचर्स इसके अंदर आए हैं, उनकी आदतें इसके अंदर आई हैं। ऑल्दो मुराद के जो फादर थे वो ज़ौरब थे, फिर जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे, बहुत ही ऐसा कुछ नहीं था उनके अंदर जैसे कि मुराद के अंदर है। उनके अंदर किसकी आदतें आई थी, उनके अंकल किनकी क्या नाम था, खुजरोव की आदतें आई थी। ठीक है, दैट्स हाउ इट वॉज इन आर ट्राइब, और ऐसा ही हमारी ट्राइब में होता है। अ मैन कुड बी फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिडंट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। एक मैन, मतलब एक बच्चा अपने फादर के लुक्स तो ले सकता है, मतलब एज इट इज़ सेम, कहते हैं ना कि भाई अपने फादर की तरह है, इसका नक्शा नक्श वगैरह वो तो ले सकता है, लेकिन नेचर की कोई कुछ नहीं कह सकता कि उसका नेचर किस सेम उसी के फादर के जैसा हो या ना हो। तो यही कहा गया इसमें। ठीक है, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिडंट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। ठीक है, the distribution of various kinds of spirit of our tribe had been from beginning capricious and vagrant। तो ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। हमारी ट्राइब में भी अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग नेचर के लोग हैं। कोई मूडी है, इन कैप्रीशियस का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, चेंज ऑफ मूड। ठीक है, से लेकर वैग्रेंट लोग भी है हमारी उसमें। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और वर्क। ठीक है, तो अलग अलग किस्म के, अलग अलग वैरायटी के लोग हमारी ट्राइब में भी हैं। ठीक है, सनकी से लेके कहाँ तक, वैग्रेंट तक। ठीक है, अलग अलग वैरायटी के लोग पाए जाते हैं, हमारी ट्राइब में भी हैं। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, हमने राइडिंग करी और मेरा कज़न मुराद गाना गाता रहा। फॉर ऑल anybody knew, we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged। हम अभी उसी कंट्री में थे जहाँ के नेबर्स हमें जानते थे, जो जानते थे कि भाई हम यहाँ से ही बिलोंग करते हैं, हम इस जगह से बिलोंग करते हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट रनिंग, हमने हॉर्स को दौड़ने दिया जितना वो रन कर सकता था, जितनी उसके अंदर पार थी उतना हमने उस हॉर्स को रनिंग करने दिया। एट लास्ट माई कज़न सेड, एट लास्ट मेरे कज़न मुराद ने मुझे क्या कहा, अब तुम उतर जाओ, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ, अब तुम उतर जाओ, अरम को बोला। फिर अरम ने इस पर क्या बोला, विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। अब इस पे मुराद क्या बोलता है, दैट्स अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन। ये तो अब हॉर्स के ऊपर डिपेंड है कि भाई वो तुम्हें अकेला राइड करने देगा या नहीं करने देगा, अब तुम उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। फिर अरब ने क्या कहा, हॉर्स मुझे करने देगा, तुम उसकी चिंता मत करो। वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, हम देखेंगे इसके ऊपर, ये मत भूलो कि भाई मुझे हॉर्स के साथ कैसे बर्ताव करना है, हॉर्स को कैसे काबू में करना है, मुझे आता है। आई हैव अ वे विद हॉर्स। ठीक है, कौन कहता है, मुराद कहता है। वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद द हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। हाँ ठीक है, अगर हॉर्स को काबू करना आता है, मतलब हॉर्स क्या तुम्हारे साथ तरीका है, तो मेरा भी है, मैं भी उनको अपने अकॉर्डिंग चला सकता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट्स होप सो। हाँ मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही कह रहा हूँ, चलो देखते हैं, अभी तो उतरो तुम। ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। हाँ ठीक है, मैं उतर जाता हूँ, लेकिन याद रखना मुझे भी तुम्हें अकेले राइड करने के लिए हॉर्स देना पड़ेगा। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazire, run! The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest
थिंग आई हैड एवर सीन। अब मेरे कज़न मुराद ने एकदम से क्या किया, उसकी हील्स में, हॉर्स की हील्स में किक किया और एकदम से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? वजीरे नाम उसका हॉर्स का, चिल्लाया। और एकदम से हॉर्स जो था अपनी हिंड लेग्स के ऊपर, देख रहे हो जैसे लेग्स ऊपर करके खड़ा हो गया, स्नॉटेड, उसने अपनी दहाड़ जैसे स्नॉट करते हैं, स्नॉट किया और बिल्कुल स्पीड में भागता हुआ निकल गया। और वो अरम कहता है कि वो सबसे लवलीस्ट थिंग थी जो मैंने अब तक देखी थी। मुझे वो सीन, वो जो उस टाइम पे हुआ था, वो बहुत ही अच्छा लगा। My cousin Murad raised the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dipped well. मेरे cousin मुराद horse को उस dry grass में से उस खेत में से लेता हुआ, इरिगेशन डिच तक जाता हुआ लेके गया, ठीक है, इरिगेशन डिच तक उसको लेके गया और डिच को क्रॉस करते हुए आफ्टर 5 मिनट्स वो वापस आया। और वो उससे जो इरिगेशन डिच से होता हुआ आया तो जो हॉर्स था वो क्या हो चुका था, वेट हो चुका था, गीला था, ठीक है। द सन वॉज कमिंग अप, अब दिन होता जा रहा था, ठीक है, सूरज ऊपर चढ़ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, तो अब मैंने कहा कि अब मेरी टर्न है, मुझे राइड करने दो। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, और मेरा कज़न मुराद हॉर्स से उतर गया। राइट ही सेड, और उसने मुझे कहा लो करो राइड, तुम करो राइड, जाओ। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse didn't move. अब मैं एकदम से हॉर्स के बैक पे बैठ गया और एक मोमेंट के लिए मुझे थोड़ा सा बहुत ही ऑफुल फियर मेरे माइंड में आ गया, मेरे अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि हॉर्स अपनी जगह से हिला तक नहीं। ठीक है बच्चे, समझ में आई? मतलब मैं बैठा और हॉर्स हिला तक नहीं, टस से मस तक नहीं हुआ। सो बच्चे आज हम इतना ही रीड करेंगे, आगे हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे रिमेनिंग पार्ट को। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।